आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग की जो लास्ट क्लोजिंग रही है बहुत ही शानदार रही होगी और आप सभी लोगों ने अपने जो नेक्स्ट रैंक है उसे पाने के लिए बहुत सारी जो दूरी है उसे तय की होगी। आज गुरुवार का दिन है और आज आप सभी लोग के कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों के जवाब इस ट्यूटोरियल में दिए जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि आपने क्या सवाल पूछे हैं और क्या उसके जवाब होने चाहिए। तो चलते ट्यूटोरियल की तरफ, जानते हैं पूरे प्रोसेस को। स्वागत तो करो हमारा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि शेप शॉप का जो रिवाइज्ड एक्सटेंड डेट वाला टारगेट है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी हुई है। शेप शॉप ने अपने पूरे हिस्ट्री में पहली बार अपना जो टारगेट का जो पहले डेट डिसाइड किया था उस डेट को एक्सटेंड किया है हम सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए। तो आप इसकी पूरी एक इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल आप देख सकते हैं। इस वाली ट्यूटोरियल का अगर आप वॉच करते हैं तो आपको यहाँ से पूरी जानकारी इसके बारे में मिलती है कि किस किस लेवल के लोगों के लिए चेंज किया गया है, क्या क्या नई कैटेगरी आई हुई है और किस डेट तक कितने दिनों के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। तो आज शुरू करते हैं आप सभी लोग के सवाल जिसको आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछे हैं। तो सबसे पहला जो सवाल पूछा है वो डायमंड क्लब के एक साथी हैं, उन्होंने पूछा है, उनका नाम डायमंड क्लब के नाम से शो कर रहा है। उन्होंने बोला है, इस वाली ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में पूछा है कि रजत वर्मा सर को भी कुछ करना पड़ेगा, या तो बीवी बढ़वा दें या पॉइंट की वैल्यू बढ़ा दें। तो डायमंड क्लब सर ने ये कहा है कि या तो बिज़नेस वैल्यूम बढ़वा दें या तो बिज़नेस वैल्यूम का जो वैल्यू है, मतलब कि एक बिज़नेस वैल्यूम का 2.5 रुपये है, तो या तो 1 को 2 कर दें, 5 को 10 कर दें, या फिर 2.5 को 5 कर दें या 10 कर दें। तो इस तरह से उन्होंने बोला है। तो बिल्कुल डायमंड क्लब सर, आप बिल्कुल आपने जो बात बोली है बिल्कुल सही बात बोली है अपने हिसाब से। हमारे जो डायरेक्टर महोदय हैं या ऑनरेबल जो डायरेक्टर मिस्टर रजत वर्मा सर हैं और जो उनका भी मैनेजमेंट स्टाफ है, उन्होंने कभी भी कोई भी डिसीजन लिया है तो हमारे और आपके हित में ही लिया है, मार्केट के हिसाब से ही लिया है, या आप ऐसे कहें तो जो कुछ भी एसेंशियल जो चेंज करना होता है जब भी, तो उन्होंने उस हिसाब से ही काम किया है। आप देखेंगे तो पहले की शेप शॉप के वर्किंग सिस्टम और अभी का जो शेप शॉप का वर्किंग सिस्टम है, चाहे वो प्रोडक्ट की बात हो, चाहे वो कोरियर सर्विसेज की बात हो, चाहे वो रिटेल वन टाइम शॉपिंग की बात हो, या आप देखें तो कोरियर चार्ज की बात हो, किसी भी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो हर तरह से पहले से बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई और बहुत ही ज़्यादा एडवांस और बेहतर बन करके शेप शॉप ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। तो इस बात को भी मेरे हिसाब से डायमंड सर लोग, हमारे जो ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर रजत वर्मा सर, उनकी पूरी टीम है, इस बात पे आपके विचार करेगी और जल्द ही इसके बारे में कोई एक गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। इसके बाद से मंगल पूर्ति सर हैं, उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत की है। उन्होंने बोला है कि ये गुड न्यूज़ है, क्या उल्लू बनाते हो, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। तो मंगल पूर्ति जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें कोई गुड न्यूज़ वाली बात नहीं है। लेकिन आप हमारे हिसाब से बहुत पुराने साथी हैं शेप शॉप के, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप सोचें कि जो व्यक्ति पुराना है, जो शेप शॉप में अभी नया नया जुड़ा है और जिसका पहला ही चेक 1000 का बना और उसका 20% कट गया लैक ऑफ नो इन्फॉर्मेशन की वजह से, तो आप ऐसे देखें तो उस व्यक्ति के लिए 20% बहुत बड़ी बात है। तो वो उसके लिए आप ऐसे समझिए तो बैड न्यूज़ है। जबकि अगर उसको उसी समय मालूम हो जाए कि 5% क्यों कटता है और 20% क्यों कटता है, तो यकीनन वो उसके लिए गुड न्यूज़ होगी। तो ये ट्यूटोरियल वाकई में नए लोगों के लिए है, आप पुराने साथी हैं तो आपके लिए ज़रूर ये कुछ नई बात नहीं होगी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सभी पुराने लीडर्स का जो नए अगर किसी ज्वाइनर को ज्वाइन करा रहे हैं तो उनका पैन नंबर, आधार नंबर, सब कुछ ECS वगैरह एट ए टाइम उसी दिन वो अपडेट कर दे जिस दिन सेल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसके बाद से विश्वजीत देवकर्मा जी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को फालतू बोला है। तो मेरी बात वही है कि फालतू तभी तक है जब तक आप पुराने हैं और आपको समझ में आ ही गया है। लेकिन नया व्यक्ति के लिए बिल्कुल गुड न्यूज़ है और बिल्कुल वो नहीं चाहेगा कि मेरा 20% कटे। इसके बाद से सुबल दौरा जी हैं और ये बोलते हैं कि आपका नंबर कहाँ मिलेगा सर। तो बिल्कुल आपका मेरा नंबर आप लोग को मिल सकता है, लेकिन इससे पहले आप DS मानवेंद्र शेप शॉप करके मेरा इंस्टाग्राम ID है, उस पर जा कर के आप अपना सवाल करेंगे। आपका सवाल अगर जेन्युइन लगता है तो मैं आपको ज़रूर अपना नंबर दूंगा।
इसके बाद से श्रीनिवास यादव जी हैं और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं। उन्होंने बोला कि सच ए नाइस टॉपिक, थैंक यू टीम सेफ शाह। तो बिल्कुल मैं आपका धन्यवाद देता हूं श्रीनिवास यादव जी कि आपने इस ट्यूटोरियल को सही तरीके से वॉच किया। ये टूटी फूटी भाषा में मेरा FIM करने का तरीका है कि मैं डायरी पे FIM कैसे करता हूँ। बाकी मैं इसे फुल्ली 100% सर्टिफाइड सेफ शाह का FIM नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें मैंने समझी हैं और कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि कुछ आप लोग के लिए ट्यूटोरियल हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद से दीपक कमार जी हैं कि ये लोग ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं और ये बोलते हैं कि किसी का भला हो ना हो सर, 1-2 मुर्गा फंसा कर आपका भला ज़रूर हो जाएगा। जब डायमंड बनने की हमारी बारी आएगी तब तक कंपनी भाग जाएगी। तब जिन लोगों को हमने जोड़ा होगा वो हमसे सवाल पूछेंगे कि क्या हुआ, और हमको बहुत बद्दुआ देंगे और जो हमें स्वीकार नहीं है। इन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में इस तरह की बातें की हैं। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है सर। आप अपनी जो थोड़ा सा नॉलेज लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो किसी भी चीज़ को आप ऐसे देखें तो सही तरीके से कर सकेंगे। आप याद करेंगे जब आप 10 रुपये का रिचार्ज कूपन के माध्यम से किया करते थे और 10 रुपये के रिचार्ज की जगह पे आपको 7 रुपये 13 पैसे मिला करते थे, तो 2 रुपये के लिए आप एयरटेल वाले को या टेलीकॉम इंडस्ट्री को आप गाली नहीं देते थे। आप ये समझते थे कि ये सिस्टम है और इस सिस्टम में ये है कि कुछ पे आपको करना पड़ता है। तो उसी तरह से आपने ये लिखा कि 1-2 मुर्गा फंसाने से ऐसा नहीं है। अगर 1-2 मुर्गा फंसाने से हो सकता है तो मैं अपने आप को मुर्गा ही मानूं कि मेरे को जिसने फंसाया था वो भी मुर्गा ही था और मुर्गे ने मुर्गे को फंसाया और मुर्गे ने जब बोलना शुरू किया तो मुर्गों ने सुनना शुरू किया। तो ऐसा नहीं है। मुर्गा आप जैसे भी आपने इस्तेमाल किया, मुर्गा होता नहीं है और कंपनी भगती नहीं है। 22 जनवरी 2001 से चल रही है। आप ज्वाइन कर लेंगे या मैं ज्वाइन कर लिया हूँ तो भगी नहीं है। लोग भाग गए हैं लेकिन सिस्टम नहीं भगा है। तो थोड़ा सा इस पर आप विचार करें दोबारा। और सक्सेस चैंपियन सर हैं, इन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत की और उन्होंने कहा है कि सर स्मार्ट स्टार टॉकिंग टेड एजुकेशन पैक अब नहीं आएगा क्या? तो बिल्कुल आपने सही कहा है सक्सेस चैंपियन सर। स्मार्ट स्टार का टॉकिंग टेड वाला जो था पैक वो अब नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसका एडवांस वर्जन आ चुका है, लेटेस्ट वर्जन आ चुका है जिसका नाम है स्मार्ट स्टार एकेडमिया, जो कि फुल्ली बहुत ही ज़्यादा वो ऑटोमेटेड है, बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि अट्रैक्टिव है पहले से, और उसमें सारी चीज़ें कवर्ड हैं जो स्मार्ट स्टार पहले में मैजिक बुक में हुआ करती थी। तो इसको आप देख सकते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाला ट्यूटोरियल को वॉच करके आप इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इसको जब अनबॉक्स व्यक्ति करता है तो इसके अंदर कितने स्टडी मटेरियल्स हैं, कितने बुक्स हैं, कितने मैजिक कार्ड हैं, कितने प्ले कार्ड हैं और टॉकिंग टेड इसमें है कि नहीं है, किस तरह से वर्क करता है, बैग का क्या कंडीशन है, ईच एंड एवरीथिंग आप जान सकते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करने का वीडियो देख करके। इसके बाद अंजल प्रिया जी हैं और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं कि अक्षय यादव जी PSC में थे, अक्षय यादव PSC में थे और उनकी वाइफ हैं, तुम इनको झोपड़ी में कब से देख लिए? तो ऐसे बोल, और ये अरे बेवकूफ़ ये झोपड़ी में कहाँ थी? तो बिल्कुल अंजल प्रिया जी आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अक्षय सर PSC में नहीं थे, अक्षय सर PSC में थे। और सर का जो डायमंड शिप का जो डॉक्यूमेंट्री है उसको देखने के बाद ही मैंने ये सोचा कि झोपड़ी का जो शब्द है ये लिखना सही रहेगा। अगर डायमंड शिप के वीडियो में इस तरह की बात नहीं दिखती तो मैं शायद इस शब्द को नहीं लिखता। और सर जब यहाँ PSC में होने का मतलब ये नहीं है कि आपके घर पहले दिन मकान बढ़िया आ गया हो। सर ने बहुत ही संघर्ष किया अपने जीवन में, जितना मैं सर को जानता हूँ, बाई डॉक्यूमेंट्री, बाई ऐसे कहें तो डायरेक्ट वे में। और सर ने PSC में नहीं, सर ने पुलिस में नौकरी करते हुए, पुलिस लाइन में नौकरी करते हुए बहुत सी संघर्ष किया और बिज़नेस को ज्वाइन किया। बिज़नेस में ज्वाइन करने के बाद से बहुत दमदार टीम बनाई और आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हिस्ट्री क्रिएटर हैं, मरकरी लेवल से ऊपर हैं। और आप ऐसे देखें तो आज उनके पास उस समय झोपड़ी होगी, नहीं पक्का मकान होगा, लेकिन आज के डेट में उनके पास 1 करोड़ का मकान है जिसमें वो अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। तो गुड़िया देवी जी पूछती हैं, कहती हैं इस वाले ट्यूटोरियल को देखने के बाद से, उन्होंने कहा कि सही कहा आपने हम सब अपनी सफलता के लिए पागल हैं और आने वाले समय में पूरी दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग करेगी, यह सच्चाई है। बिल्कुल आपने गुड़िया देवी जी सही बात कहा है कि
कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया करेगी और यकीनन ये बात मानने वाली है कि हम करें या ना करें, लेकिन हम और आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हैं। क्योंकि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो दूध वाला नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है और हम उसका हिस्सा बने हुए हैं। एयरटेल वाले या जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और हम उनका हिस्सा हैं। अगर आप देखें तो हॉस्पिटल वाला भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है और हम उसका हिस्सा हैं। अगर आप देखें तो स्कूल्स और भी जितने ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशन हैं हम उसका हिस्सा हैं। वो नेटवर्क मार्केटिंग करके हमको अपना हिस्सा बना ले रहे हैं, तो हम क्यों ना एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग करें जिसकी वजह से लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, हमें आगे बढ़ने का मौका मिले, हमें पैसा कमाने का मौका मिले, मान सम्मान लेने का मौका मिले और साथ ही साथ ऐसे लोगों को मौका मिले जो शायद अपनी खुद की परफॉर्मेंस से, अपने खुद के काम की वजह से कभी नहीं कर सकते थे। बहुत बढ़िया है गुड़िया देवी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। और संजीव विकल जी है, इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ लाइफ बर्बाद मत करो। तो लाइफ बर्बाद कैसे हो रही है ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। इसे फुल आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से लाइफ बर्बाद होती है। मेरा तो नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ। हाँ, बहुतों का हो गया, क्योंकि जो एजुकेशन पे नहीं रहेगा, जो सपोर्ट लेगा और सपोर्ट देगा नहीं, उसका ज़रूर बर्बाद होना तय है। वो चाहे सेफ शॉप सिस्टम हो या कोई जीवन में कोई भी नौकरी हो, बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, बर्बाद होना तय है। अगर एजुकेशन नहीं रहेगी, अगर रिलेशन नहीं रहेगा, अगर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, अगर आप सपोर्ट लेंगे नहीं किसी से, अगर आप किसी को सपोर्ट देंगे नहीं, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और इसको आप चाहे बिजनेस में लीजिए, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में लीजिए, चाहे आप घर परिवार में लीजिए। इसके बाद से डायमंड क्लब है, उन्होंने पूछा है इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में कि सर बीबी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बीबी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, डेट इंक्रीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है। पहले कुछ और आप बताते थे, जैसे हम लोग का क्या, हम लोग कंज्यूमर है, कस्टमर है, या हम लोग एसोसिएट है, तो हम लोग का काम है कभी ना कभी थोड़ी तो बहुत कमी निकालना। ये वाला सर सही करते हैं तो दूसरे वाले में कमी निकालना, दूसरे वाले में, धीरे धीरे सब कुछ सही होता है और समय के हिसाब से ही सही होता है, मार्केट के हिसाब से सही होता है। हमारे और आपके ओपिनियन के हिसाब से ही सेफ शॉप में कुछ भी चेंज होता है या सुधार होता है या बदलता है। तो आप कहते रहिए, ज़रूर ना कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन हमारा बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन उस दिन आप ये मत कहिएगा कि सर दाम बढ़ गया, ये मत कहिएगा कि बिजनेस वॉल्यूम बढ़ गया सर लेकिन दाम भी बढ़ गया, ये मत कहिएगा। सोनू कुमार जी हैं और वही वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं। उन्होंने बोला है कि सिर्फ सर प्लीज़ नंबर, इतना ही लिखा है। तो मैं सोनू जी से पूछना चाहूँगा, सर प्लीज़ नंबर किसका, ये इंडिया फाउंडेशन वालों का या सेफ शॉप वालों का या मेरा? मंटू शर्मा जी हैं और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं और वो बोलते हैं कि मीन्स बिजनेस नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेट अगर घट रहा है या डेट बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस नहीं हो रहा है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं जिसका सेपरेट वीडियो में लेकर के आप लोग के बीच में ज़रूर आऊँगा। इसके बाद से नेचर लवर जी हैं और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं। उन्होंने बोला है कि बहुत ही सही जानकारी है, 25 लाख की लॉटरी मेरी भी लगने का मैसेज आया था लेकिन मैंने डिलीट कर दिया। तो इस तरह का लॉटरी लगने का या KYC अपडेट करने का या बूस्टर डोज लगवाने का आपके पास भी मैसेज आ सकता है, लिंक आ सकता है, कॉल आ सकती है। आप लोग प्लीज़ सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसा मैसेज कॉल उन्हीं को जा रहा है जिनके खाते में पैसा रह रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सावधान रहिएगा। इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया। आप लोग अपना सवाल अपने कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हर बृहस्पतिवार को मैं आप लोग के सवालों के जवाब अपने अनुभव के आधार पर देने की कोशिश करता हूँ छोटी भाषा में। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।